सभी को। तो चलिए, बीपीएससी टीचर का न्यू वैकेंसी आ चुका है और हम जानेंगे इसका सिलेबस में क्या बदलाव किया है। और एक नोट बात यहाँ पर नोटिस जारी किया है, उसमें जानना आपको बहुत ज़रूरी है एज को लेकर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो कुल पोस्ट आया है जो 69,706 पोस्ट है। और ये जो है यहाँ पर देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग एकदम अति पिछड़ा एवं कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों की नियुक्ति होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो है इस वीडियो में कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है मध्य विद्यालय 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल जो है 31,982 पद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो फॉर्म अभी नहीं भरा, फॉर्म 10 तारीख से स्टार्ट होगा। आप लोग ज़रूर वहां जाके और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम इसका सिलेबस क्या होने वाला। उसके पहले नोट में आप लोग ज़रूर ये बात जानें। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा गया है नोट में। प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु तो आवश्यक शर्तें जो है स्टेट की जो है प्रावधान नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो साफ कर दिया। उसके बाद आयु सीमा अगर हम बात करते हैं तो देखिए सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ की तिथि जो है 1/8/2023 यानी 1/8/2023 आपकी होनी चाहिए। इसके आपकी पहले यानी 1/8/2023 के पहले आपका एज पूरा होना चाहिए। और उसके बाद ये हो गया मध्य विद्यालय के अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षा के लिए, इसके लिए जो है कट ऑफ तिथि जो है 1/9/2023 से आपका पहले होना चाहिए। ये साफ साफ लिख दिया है। उसके बाद अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक तथा माध्यमिक शिक्षा जो है स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा 10+2 जो है उसके लिए न्यूनतम आयु है 1/8/2023 को यानी 21 वर्ष है। यानी 1/8/2023 से पहले आपका हर हाल में पूर्णा चाहिए, तभी आपका जो है इसमें मान्य होगा, अंततः आपका रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पिछड़े वर्ग के महिला के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित है, जैसे कि जनरल के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 42 वर्ष आपका दे दिया गया है। तो यहाँ तक हम समझ गए, लेकिन हमको बात करना है सिलेबस के बारे में। ध्यान दीजिएगा इसका सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले ये तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। ठीक है, देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए विभाग जो है इसके अंतर्गत मध्य विद्यालय एवं अध्यापक एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए जो है इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा जो है इसके लिए वर्ग 6 से 8 तक का हमको सिलेबस देखना है। तो देखिए यह पत्र 3 भाग में होंगे। पहला भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 1 और भाग 2, भाग 3, यानी 3 भाग में इसका जो है एग्जाम होगा। देखिए भाग 1 में आपका भाषा के आधार पर होगा। इसके लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यापारिक ज्ञान, आप जो आपके पास ज्ञान है उसका जो है ये एग्ज़ाम होगा और ये आपको क्वालिफाई सिर्फ करना है। ठीक है, इस भाषा के अंतर्गत कम से कम 30% अनिवार्य होगा, इसके बाद आपका क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद भाषा 2 में हम समझते हैं, यानी भाग 2 में समझते हैं, इसमें समान अध्ययन के लिए जो है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी गणित, रीजनिंग, उसके बाद इसमें जो है जीके जीएस, सामान्य विज्ञान यानी साइंस आपका, उसके बाद विज्ञान भारतीय, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल इसमें है। ये हो गया भाग 2 में। ठीक है, भाग 3 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाग 3 में क्या कहा है कि भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र का उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों से किसी भी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी या उर्दू। यानी कहने का मतलब इसका साफ साफ है कि इसमें जो है मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय आपका चयन करना जरूरी है। आप जो विषय आपका रुचि है चयन कर सकते हैं। उसके बाद भाग 3 में हम बात करते हैं तो पिछले वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा जो है इसके लिए एक विषय पत्र उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे गणित, इसमें भी एक चुनाव आपको किया जाना है, आप किसी भी चुनाव इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी इसमें कोई भी विषय आप एक चुन सकते हैं।
तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब आगे। ध्यान दीजिएगा, हिंदी व अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा, कोई भी एक चयन कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और ये आप ध्यान दीजिएगा कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम इसका जो होगा वो एनसीईआरटी से संबंधित होगा, यानी एनसीईआरटी से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहार आलोक में होंगे। यानी कहने का मतलब ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, ये साफ साफ आपको बोल दिया गया। अब देखिए दूसरा समझते हैं। पहला तो हम समझ गए, अब समझते हैं हम दूसरा कि इसमें दूसरा क्या होने वाला है। भाग दूसरा में हम देखते हैं इसका नियम क्या दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। और इसमें हम बता दें आप लोग को कि देखिए यहाँ पर भाषा के आधार पर जो है सामान्य अध्ययन एवं विषय इसका होगा और प्रश्न की कुल संख्या आपका 150 होगा, ठीक है। और उसके बाद परीक्षा की अवधि आपका जो है 2.5 घंटा होगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट, और कुल अंक आपका रहेगा इसमें 150 का, ठीक है। तो ये बात समझ गए। और इसमें जो है भाग 1 में 50 रहेगा और उसके बाद भाग 2 में 40 रहेगा और भाग 3 में 80 रहेगा। ये टोटल मिला के पूरा जाता है आपका 150, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब समझते हैं दूसरा में। दूसरा में देखिए, दूसरा में हमको समझना है 9 से 10 तक का। तो 9 से 10 तक वर्ग के लिए आपको समझना है माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो देखिए इसमें भी आपका जो है भाषा के आधार पर होगा। उसके बाद देखिए इसमें भी 150 क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद इसमें भी 2.5 घंटा और 150 मिनट 150 आपका अंक रहेगा, ठीक है। जो होगा भाग 1 में 30 नंबर आपको होगा, भाग 2 में 40 नंबर होगा और भाग 3 में 80 नंबर होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या नियम होगा वो ध्यान से देखिए। यह पत्र 3 भाग में होंगे, ये भी 3 भाग में होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में आपका भाषा के आधार पर होगा, जैसे आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, आप जो भी भाषा से जो है संतुष्ट हैं उसके अनुसार होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको कम से कम 30 अंक प्रतिशत अंक आपका लाना है। जैसे मान के चलिए 100 है तो उसमें 30% आपका निकाल दीजिए तो हो जाएगा आपका 30। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, नोटिस बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 2 में। तो इसमें जो है एक समान अध्ययन पत्र होंगे जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी इसका जो है स्कूल से ही संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ अलग से नहीं पूछेगा, लेकिन इसका स्तर जो उम्मीदवार हेतु जो है न्यूनतम आहार के जो है आलोक में होगा, यानी उम्मीदवार आप जो है न्यूनतम का शैक्षणिक किस होगा उसी आधार पर इसका पूछा जाएगा। भाग 3 में बात करते हैं तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए जो है एक विषय पत्र होंगे और उम्मीदवार द्वारा इन पत्र के किसी भी एक पत्र को चुना जाएगा। इसमें जो है आपका जो है सब्जेक्ट वाइज होगा, इसमें आपका जो चुना जाएगा जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित आपका जो होगा वो चुना जाएगा। और भाग 3 में बात करते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है विशेष विद्यालय अध्यापक, जैसे वर्ग 9 से 10 तक है, उसके लिए एक विषय के पत्र होंगे, यानी एक विषय का आपका एग्जाम होगा। उम्मीदवार जो है इसके द्वारा जो है पत्र में से किसी एक पत्र का चुनाव यानी किसी एक विषय का चुनाव किया जा सकता है। तो ये भी आप समझ गए। उसके बाद हम समझते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। और एक बात और आप नोटिस कर लीजिए कि देखिए जिसमें आप खेल कूद कला रुचि के लिए हैं उसके लिए देखिए ललिता कला, नृत्य एवं शारीरिक शिक्षा, मैथिली संगीत एवं सामाजिक विज्ञान के लिए, यानी ये सब में जो रुचि है, नृत्य यानी डांस जो कर रहा है उसके लिए देखिए भाग 3 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है माध्यमिक शिक्षा जो है जो स्नातक प्रशिक्षक के लिए एक विषय पत्र होंगे, ठीक है। उसमें एक ही विषय पत्र होंगे जिसमें उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया करेगा और उसके बाद जो भी करेगा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला एवं कंप्यूटर संगीत जो भी करेगा इसके अंदर उसको जो है परीक्षा ली जाएगा और ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पीजीटी वर्ग 11 से 12 ये समझना बिल्कुल जरूरी है। ये भी भाषा के आधार पर पहला होगा, इसमें भी 150 प्रश्न होगा और उसके बाद ये भी 2.5 घंटा होगा, ये भी 150 प्रश्न रहेगा, ठीक है। जिसमें भाग 1 में 30, भाग 2 में जो है 40 और भाग 3 में 80 प्रश्न होंगे। तो देखिए 11 से 12 के लिए क्या बोला है कि देखिए यह पत्र 3 भाग में होंगे, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। भाग 1 में जो है भाषा के आधार पर होगा आपका जो भी भाषा है। दूसरा होगा सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्य से संबंधित होंगे, यानी उच्च माध्यमिक जो है कॉलेज से संबंधित होगा, यानी ये जो है अदर साइड से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं 3 में। तो 3 में साफ साफ कर दिया है कि
उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विषय पत्र है। उम्मीदवार के द्वारा इस पत्र में किसी भी एक पत्र का चुनाव आपको करना है, ठीक है। आप जो आपका विषय है वो ही चुनाव इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका भौतिक रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, जिसमें आपका रुचि है वो चयन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। तो 3 में देखिए, पिछड़ा वर्ग मोमबत्ती, पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए जो है, इसके लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा 10+2 के जो है एक विषय के लिए जो है उम्मीदवार इन पत्रों का एक विषय का चुनाव किया जाएगा और ये भी आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। और नीचे साफ साफ लिख दिया है कि भाषा अर्थ भाग 1 में सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है और ये ऑब्जेक्टिव के आधार पर रहेगा और इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। ये साफ साफ लिख दिया। ऊपर लिखित परीक्षा जो है मूल्यांकन प्रावधान नहीं होंगे इसमें। तो यहाँ तक सारी बातें समझ गए अच्छे से और फॉर्म अच्छे तरीके से फुलफिल